नमस्कार मित्रों, इस वक्त मैं मौजूद हूं गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के गांव में। मेरे साथ यह मौजूद है, यह जो युवती है बादशाहपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला युवक था, उससे प्रेम प्रसंग हुआ था। फिर दोनों ने जीने खाने करने के लिए कस्में खाई। अचानक क्या हो गया, जो इसका प्रेमी है वह किसी और लड़की से शादी कर लिया। अब जानने का प्रयास करते हैं। ये सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली है। ये मुंबई से चल के आई है कल। अब गौरा बादशाहपुर थाने में तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस इनकी मदद कर रही है। अब जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर आपको प्रेमी ने क्यों धोखा दिया, क्या मामला है, ये बताइए। क्या दिक्कत थी और क्यों आपके एक दिन मरने के लिए कस्में खा रहा था आपका प्रेमी, अचानक आपको धोखा क्यों दे दिया, दूसरे से शादी क्यों कर लिया? क्योंकि हम लोग यहाँ पर आए थे मुंबई से, तो हमसे कहें कि शादी करेंगे हम आपसे ही, वरना हम मर जाएंगे। तो हम कहे ठीक है, मम्मी पापा से बात कर लीजिए। उनने बात नहीं किया, कह रहे नहीं मान रहे। फिर तो हम कहे हम आपसे बात नहीं कर सकते। हमारे साथ संबंध सब बना के गए थे, एक विश्वास दिला के। तो हम कहे ठीक है, आपके ऊपर विश्वास करें तभी हो रहा है, नहीं तो नहीं होने देंगे। तब लड़का आके इधर शादी का डेट पड़ा, हमें कुछ बताया नहीं। शादी के बाद हाथ काटा, हाथ जलाया। हमें कहा कि तुम हमसे बात नहीं करोगी, हाथ जला लेंगे, हमें कल को दिन कुछ हो जाएगा तो नाम तुम्हारे ऊपर आएगा। सुसाइड करने की कोशिश किए। अब जब सब बात मैटर ख़त्म होने के बाद भी लड़के ने मुझे मैसेज किया कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा वैसा। इसके लिए हम आए हैं, हमें इंसाफ चाहिए, इनसे शादी करना है हमें। तो इनके फैमिली वाले, कल इनके घर पे भी गई, समझाई। इनके मम्मी पापा हाथ उठाए मेरे ऊपर। अच्छा, आरोपी का नाम क्या है और उससे संपर्क कैसे हुआ आपका? आरोपी का नाम है आशीष विश्वकर्मा और संपर्क हुआ था गौरा बादशाहपुर। हमारे घर के सामने आए थे, तभी हमारा संपर्क हुआ जी, कांटेक्ट द्वारा। तो हमारा धीरे धीरे बात करना स्टार्ट हो गया। इससे अचानक आपके घर पे आए, नंबर से कैसे संपर्क हो? नंबर के मेरी एक दोस्त है, उसने नंबर निकाल के दिया था। तो हमने उनको बताया कि ऐसी ऐसी बातें कहें। अच्छा ठीक है, तो वही हमारा कांटेक्ट स्टार्ट हुआ। ये आपसे संपर्क कब हुआ था, कितने साल में? अप्रैल 2022 से। 2022 लॉकडाउन के टाइम था, जब फर्स्ट टर्म लगा था, वो उस टाइम में अप्रैल की बात है। उसके बाद मामला बिगड़ कैसे गया? मामला बिगड़ा नहीं था, हमारा अच्छा चल रहा था रिलेशन। ये हमसे वादा करके गए कि हम आपसे शादी करेंगे। यहाँ आके चेंज हो गए, मतलब यहाँ आके हमें कांटेक्ट नहीं किए, हमें ब्लॉक कर दिए थे, क्योंकि इनकी शादी लग गई थी। 4 दिन हम ब्लॉक में थे। हमें बताया नहीं कि हम शादी कर रहे हैं, नहीं तो उस टाइम हम कुछ करते हैं। कुछ नहीं बताए। अब फिर जब इनकी वाइफ चली गई, इनकी वाइफ को सब कुछ पता चला, छोड़ छाड़ के चले गए। फिर इनने हमें मैसेज किया, जबकि हमारा सुलहनामा हो गया था। तो भी लड़के ने मैसेज करके ऐसा वैसा बोला है। सुलहनामा किस बात को लेकर आप दोनों को हुआ था? खाली हमारे से पैसा लिया था, हमारी मम्मी को बदनाम किया था, गंदा गंदा गाली दे रहे थे कि ये है धंधा करती है, ऐसा फलां बहुत कुछ बोले थे। इसके लिए हम आए थे यहाँ पर फिर से, तो इनके खिलाफ चौकी में कंप्लेंट करवाएं। तो उसमें सुलहनामा में क्या, हमसे पैसा भी लिए थे, हमारा पैसा दिलवा दीजिए। हमारा पैसा दिलवा दिए, बस इतना ही सुलहनामा हुआ था। और ये कहा गया था कि ना ही लड़की मैसेज करेगी, ना ही लड़का मैसेज करेगा। वहाँ से हम इनसे हाथ जोड़ के पैर जोड़ के निकल गए थे। दोबारा इनसे हम कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं किए, और इनने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और हमें बुलाया। दोबारा कब आपको मैसेज इन्होंने किया और कब आपको बुलाया? जून में। जून में, हाँ, एंडिंग 27 या 26 को ऐसे बुलाए थे। मैसेज है हमारे पास। तो आप कहाँ, मुंबई से आए थे? हाँ। तो ये बुलाए कहाँ थे आपको? यहीं पर। तभी इनके घर पे आए हम। तब इनकी बोल रहे कि हमारे वाइफ के साथ सब कुछ खत्म, वो भी चल गई है छोड़ छाड़ के, तुम आ जाओ, तुम्हारे वजह, मतलब मेरे जैसा ऐसे कोई कर नहीं सकता, ऐसा ऐसा बोले। तो अब एंड टाइम पे बोल रहे हैं हम शादी नहीं करेंगे। तो अभी आप थाने में तहरीर दी हैं, थाना प्रभारी और पुलिस आपको क्या सहयोग कर रही है? पुलिस सहयोग कर रहे हैं कि शादी करने के लिए मना कर रहा है, इसके ऊपर मुकदमा करिए। तो आप 354 का। जी, ये बताइए, आपके साथ कई बार शारीरिक संबंध बना है? जी हाँ। तो आपने ये बात अपने घर वालों को नहीं बताया कि ऐसा ऐसा हमारा बातचीत हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है? हमारे घर वाले को पता चला था, हमने बताया, तो घर वाले कहें कि उनसे कोई कांटेक्ट मत करो। तो हमने कांटेक्ट नहीं किया इन्हें, क्योंकि वो भी शादी हो गया तो हम हट गए पीछे। तो वो हमसे कांटेक्ट कर रहे, धमकी दे रहे, ब्लैकमेल कर रहे हैं कि तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा, फ़ोटो ये कर दूंगा। तो हम क्या, अच्छा हम आपसे बात करेंगे। तो हमने वही बात करना चाहा। हमारे घर वाले को पता है, तो हमारे घर वाले ने मना किया था। तो भी लड़का ने मैसेज किया। आपके माता पिता आपके साथ क्यों नहीं आए? माता हम कहें इनसे हम शादी, जिनके नाम से हम बदनाम हुए, हम उन्हीं के साथ रहेंगे अब, क्योंकि पूरा गांव, पूरा बम्बई जान गया है, तो हम दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे। तो ये आपके साथ मुंबई में भी था? जी हाँ, एक हफ्ता तक फरवरी में भी था, जून में भी था। तो ये लड़का यहीं रहता है मुंबई में? यहीं रहता है। आए थे वहाँ तो होटल बुक किए थे जी। तो वहीं रहता है। अभी तो लड़का जेल जा रहा है, वो शादी करने के लिए नहीं तैयार हो रहा, आप क्या करेंगी अब? अब नहीं करेगा तो एक बार इनसे सामने से बात कर लेते, मना किए तो जाए 7 साल के लिए, मुकदमा हम लड़ेंगे।
जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तब हम मुकदमा करेंगे। अगर नहीं कुछ हुआ हम सुसाइड कर लेंगे, बाहर में जाए। जब आगे का बात होगा प्रोसीजर वो सब लोग बाकी देखेंगे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। आपके घर वाले भी आपसे नाराज होंगे। हाँ, तो लड़के घर जब आप गए तो वहाँ क्या बातचीत हुई? उनके घर पे गए, उनकी मम्मी को कहा कि हम यहीं रहेंगे क्योंकि आपके लड़के ने हमारे साथ सब कुछ किया है। तो हमारे पास 3 साल का रिलेशन है, हम कैसे हटें? हम नहीं हट पाएंगे, हम यहीं रहेंगे। जाए तो उनके मम्मी पापा ढकेलने लगे, उनके पापा हाथ उठा लिए, कहीं लड़की बहुत हरामी और दुष्ट है, उल्टा सीधा बोलने लगे। आप अदर कास्ट के हैं, वो अदर कास्ट के हैं? जी, वो विश्वकर्मा हैं, आप चौहान हैं। हाँ। तो आपको नहीं लगा कि जात भी अलग अलग है? हमें लगा था, तो हमने मना भी किया। तो कहीं अभी देखा जाएगा, मान जाएंगे घर वाले। तो हमारे घर वाले एक बार मान गए थे बीच में, जब दिल्ली गए थे। कहें कि पूछो उससे करेगा तो 2 महीना रुको, हम करवा देंगे। तब ये लड़का पलटी खा गया। तब नहीं, मम्मी पापा भी साथ छोड़ दिए, क्या हम नहीं आएंगे तुम्हारे साथ, तुम्हें जो करना है उसके साथ करो। तो आपके जिससे आप प्यार मोहब्बत करें तो उसका नाम क्या है? आशीष विश्वकर्मा। आशीष विश्वकर्मा। अभी तो बंद है, तो अभी एक बार और मिलना चाहती हैं उससे? हाँ, एक बार पूछ लेते हैं, अगर वो कहेंगे नहीं करेंगे तो जाए। तो उसकी पत्नी आपको क्या कही? उनकी पत्नी हमें कुछ नहीं किया, उनकी पत्नी को भी टॉर्चर किया गया है। उनके मतलब घर वाले को भी नहीं बताया था कि इनका ऐसा ऐसा मैटर है। बाद में उनकी वाइफ को पता चला, उनकी वाइफ एक मौका दी तो उसमें भी उसने मुझे ये सब किया, वीडियो कॉल किया, बात किया। तो उसकी वाइफ को पता गया, उसकी वाइफ बोले कि ये मेरे साथ नहीं रह सकते, हम इनके साथ नहीं रहेंगे। और इनके घर वाले ने इन लड़की के ऊपर कहा कि जल्दी शादी कर दो, हम मर जाएंगे, ये वो। इसके लिए इन्हें जल्दी शादी कर लिया। अब लड़की वाले कह रहे हैं कि तुम उनसे निपटो, अपना जो भी है वो करके लो। अभी आपके जो परिवार वाले हैं, जो आपके गार्जियन हैं, ये यहीं हैं कि मुंबई में? मुंबई में। तो आप आए कैसे? हम आए थे 28 तारीख को अकेले ट्रेन से। तब फिर पापा एक दिन आए थे, पापा को सब बात बताएं। तो पापा इसमें कहे हम नहीं देंगे साथ, तुम्हें शादी करनी है तो तुम जाओ उसके साथ शादी करो, उसी के साथ रहो। क्योंकि वो भी नाराज हैं। वो भी नाराज है, घर वाले तो भी। आपसे आखिरी मेरा सवाल है, आप चाहती क्या हैं? उनसे शादी करना। तो वो नहीं शादी करने के लिए तैयार हो रहा, तब क्या करेंगे? हम मुकदमा लड़ते रहेंगे फिर, जब तक वो शादी नहीं करेगा। मुकदमा अगर उनसे एक बार प्यार से बात कर ले रहे, नहीं कहें कि जेल में जाएंगे 7 साल 8 साल, तब उनको पता चलेगा कौन छुड़वाएगा। मेरे साथ संबंध भी बनाए 3 साल, कौन छुड़वाएगा? अच्छा, ये बताइए आप, जैसे आप बता रही हैं कि 3 साल से आपका शारीरिक संबंध है। हाँ। जब आप शारीरिक संबंध जब बना रही थी, तब आपने क्यों नहीं सोचा कि आगे चल के हमने क्या? बहुत सोचा, लड़के को भी समझाए कि हमें नहीं पसंद है ये सब, अभी मत करो। क्या यही तुम प्यार करती हो? यही सबका मतलब बीच में 12-13 साल लड़कियों का सबका हो जाता है, तुम अभी से ही डर रही हो 17 साल में? हमके नहीं पसंद है तो क्यों ज़बरदस्ती? गुस्सा हो जाते थे, यही प्यार करती हो, कसम देने लग जाते थे। और इनके ऊपर हम बहुत भरोसा करते हैं। तो आज भरोसा टूट गया? भरोसा आज टूट गया। इसने लड़के ने ऐसा धोखा दिया और हमसे हर एक चीज़ मांगी कि हमें फ़्लाइट से घूमना है, ऐसा। हम हर एक विश उनकी पूरी की है। आज वो हमें कैसे वो कर सकते हैं? आप क्या काम क्या करती हैं? हम काम कुछ नहीं करते, मुंबई में अपना सेविंग रखे थे जी, पैसा जमा करके रखे थे। तो उसी को आपने सब इन्वेस्ट कर रहे थे इधर उसी उधर? के ऊपर मतलब मैं इन्वेस्ट करी थी। उन्हें जो चाहिए था मैं ला के दे रही थी। उनको एक चीज़ का भी तकलीफ नहीं दी। उनने मुझे आज इतना बड़ा तकलीफ दी है, मुझे इतना दर्द हो रहा है। एक तो उनके मम्मी पापा से भी उनके मम्मी पापा हाथ उठा दिए। आप कल गई थी? हाँ, कल गए थे, तो हम 190 पे कॉल किए। 1090 पर? हाँ, 1090 पे कॉल किए, जी। तब इन लोग आए। इन लोग मेरे ऊपर, ये लड़का खुद सामने से कह रहे मेरे लड़के की गलती नहीं है। आप चाहती हैं अगर वो एक बार मिलके अगर वो शादी कर लेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं केस उनके हाँ, ऊपर मुकदमा कर देंगे, जाए जेल में। इस वक्त मेरे साथ यह जो युवती है, इसका प्रेम प्रसंग 3 वर्षों से था। जिसके साथ ये प्रेम मोहब्बत कर रही थी, वो उसका भी शादी हो गया। जब इनको जानकारी हुई तो ये मुंबई से ट्रेन से चल के आई हैं। फिलहाल इनके माता पिता इनका साथ नहीं दे रहे हैं। फिलहाल ये थाने में तहरीर दी हैं। फिलहाल पुलिस इनकी मदद कर रही है। इनका सीधा सीधा कहना है कि अगर वो लड़का तैयार हो जाता है तो मैं शादी उसके साथ करूँगी, अगर नहीं वो करेगा तो मैं मुकदमा दायर करूँगी। फिलहाल हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। जय हिंद।